सत्संग। गायत्री सावित्री का प्राण महाप्राण सविता, उसी पर सत्संग आगे बढ़ रहा है। गायत्री सावित्री संपूर्ण ज्ञान मेरे ब्रह्म ऋषि का है, मेरा इसमें तिनका भी नहीं। गायत्री सावित्री एक ही महाशक्ति के दो स्वरूप हैं। एक प्रज्ञा प्रखरता और दूसरा सक्रियता रूप क्रिया पक्ष अवतरण। एक ही है, कोई भेद नहीं। और इनका प्रभाव सविता है। सविता जिसे प्रकाश के नाम से भी हम अनुभव करते और जानते हैं। इसीलिए सूर्य को गायत्री का, सावित्री का एक प्रतिमा स्वरूप हम इष्टमान उपासना करते हैं। यह सूर्य जो दिखने वाला है और इस जैसे अनगिनत अरबों अन्य सूर्य जो खुली आंखों नहीं दिखते, उन सब का महाप्राण सविता ही है। सविता ही उनका महाप्राण है। इस सविता को इस दिखने वाले सूर्य की आत्मा कह सकते हैं। जिस प्रकार शरीर और आत्मा होते हुए भी एक दूसरे के साथ भिन्न है, ठीक उसी प्रकार दिखने वाला सूर्य और उसकी आत्मा सविता है। यह सूर्य अगर प्रेरित है तो सविता से। ये दिखती नहीं। जीवात्मा नहीं तो शरीर नहीं। जीवात्मा दिखती नहीं, दिखता शरीर है। तो सविता इस सूर्य की आत्मा है। पर जो दिखता, हम उसी की उपासना करते, उसी की आराधना करते, उसी का भाव करते। पर मूल उद्देश्य उसके प्राण, उसकी आत्मा तक पहुंचने का है, जो सविता है। गायत्री सावित्री के विज्ञान के अंतर्गत ब्रह्म ऋषियों से प्राप्त बोध स्वरूप ये कहा जा सकता है कि जब ये सूर्य का प्रकाश अर्थात सविता, जब सूर्य कहा जाए तो भाव सविता लेना। सूर्य उसका स्थूल में प्रतिनिधि है, प्रतीक है। उसी प्रकार जैसे 3 शेर भारत सरकार का प्रतीक हैं, पूरी शक्ति वहन करते हैं। ठीक उसी प्रकार यह सूर्य स्थापना करता है कि सविता का ये स्रोत है। ब्रह्म ऋषियों का कहना है कि जब इसका अवतरण ध्यान के द्वारा साधक अपने भीतर करता है, प्रकाश के ध्यान को, प्रकाश का ध्यान, सूर्य का ध्यान, किसका ध्यान है? सविता का। किसका? सविता का। जब साधक प्रकाश का, सविता का ध्यान करता है तो वह प्रकाश उसके अस्तित्व के 3 आवरणों में, 3 आधार पर आकर स्थापित होता है। उसके स्थूल, उसके सूक्ष्म, उसके कारण
उसके शरीर में, उसके मन में, उसके भाव जगत में। शरीर में वही सविता, वही प्रकाश, वही सूर्य का भाव आकर के स्वतः ही, ये सब कुछ स्वतः ही होता है। साधक केवल अपने हिस्से से एक ही कार्य करता है, वो है ध्यान, वो है प्रकाश की धारणा, प्रकाश को अपनी कल्पना में दृढ़ करना। कल्पना में, आरंभ में वो कल्पना ही होती है, पर उसका प्रभाव कल्पना होने पर भी यथार्थ परक होता है। यह सत्य है, अकाट्य है। कल्पना दृढ़ होती जाती, प्रभाव का अवतरण होता चला जाता। सबसे पहला प्रभाव, मैं क्रम से नहीं, केवल उल्लेख की दृष्टि से कह रहा हूं, प्रभाव शरीर में होता। जितनी श्वासें हैं उतना जीवन तो होगा ही, पर सविता के आगमन से आरोग्य की स्थापना अनेक अंशों में जीव में होती है। यह ऋषियों ने लिखा है। उसमें तेज, बल, स्फूर्ति, इंद्रिय शक्ति आनी आरंभ हो जाती है। यह अनुभव वो अपने ही शरीर में स्वयं कुछ दिनों, सप्ताह के उपरांत अनुभव करती। यही सविता का प्रकाश ध्यान के द्वारा जब मन के धरातल पर अवतरित होता, ऋषि कहता, उत्साह, प्रफुल्लता, साहस, एकाग्रता, स्थिरता, धैर्य के रूप में भीतर स्थापना होती है। यही सविता का प्रकाश जब भाव जगत में, भाव क्षेत्र में अवतरित होता, तो साधक में ऋषि कहता, त्याग, तप, श्रद्धा, विश्वास, दया, उपकार, प्रेम, विवेक की स्थापना होती है। इसीलिए यही प्रकाश, यही ब्रह्म तेज, यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा शरीर में, मन में, भावनाओं में, और साधक बनता वर्चस्वी, भाव क्षेत्र में अभिवृद्धि से, ओजस्वी, मन क्षेत्र में अभिवृद्धि से, तेजस्वी, शरीर के स्तर पर अभिवृद्धि से, वर्चस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी। साधक में यह परिवर्तन, इस अवतरण, इस ध्यान के फलस्वरूप होते। ब्रह्म ऋषि का उल्लेख है मैत्रेयी उपनिषद में आया, यो असा व आदित्य पुरुषः सोहम, अर्थात जो सूर्य है वो मैं हूं। किसके लिए कहा? सविता के लिए। गायत्री सावित्री का प्रभाव, वो शक्तियां हैं, शक्तियों की शक्ति, उनका प्रभाव, सूर्य और उसका प्रभाव, ये दोनों एक होते हुए भी अलग हैं। सूर्य वहां से नहीं हिलता, प्रभाव वहां यहां आता। गायत्री सावित्री अपने स्वरूप में अवस्थित, उनका प्रभाव हम तक सविता के रूप में आता। जो सूर्य है सो मैं हूं। प्रकाश में एक अन्य आर्ष ग्रंथ में ब्रह्म ऋषि उल्लेख करते हैं एक प्रार्थना का, एक याचना का, कि जिस समय भीतर सूर्य का प्रकाश, सविता चारों ओर हो, साधक उसमें घुल गया, घुल गया, घुल गया। साधक प्रकाश एक हो गया, कुछ बचा ही नहीं। उस समय ये भाव उदय हो ध्यान में। क्या बड़ा आवना! मैं इसे संस्कृत नहीं, इसे केवल एक भाव इसका हिंदी में बोल रहा हूं।
जगत प्रेरक सूर्य, जगत प्रेरक है तो सविता, पर सूर्य दिखता है, इसलिए उसे कहा जगत प्रेरक सूर्य उन पापों से रक्षा करें, उन पापों से रक्षा करें। आत्म परिष्कार की बात है। जो क्रोध आदि, क्रोध केवल नहीं, क्रोध आदि, ईर्ष्या, वासना, अनेक प्रकार के विकार, लिप्सा, किसी भी कारण क्रोध आदि, आदि माने एटसेट्रा एटसेट्रा, क्रोध आदि वृत्तियों से जो बार बार घूम करके वही स्वभाव, वही आचरण, वही बार बार हमारे यहां, हमारे भीतर होती चली जाती हैं, द्वारा उत्पन्न हुए हैं। हे जगत प्रेरक सूर्य, उन पापों से रक्षा करो जो क्रोध आदि वृत्तियों से उत्पन्न हुए हैं। ये भाव उस समय हो तो धुल जाए। यही सविता डिटर्जेंट, यही गायत्री, गायत्री पाप की वृत्ति का क्षय करती है, उसका प्राण, उसका सविता धो डालता है। और ये भाव उसी मंजाई के लिए है। ऋषि कहता है, हे सूर्य, जो रात्रि में पाप हुए वे रात्रि में ही लुप्त हो जाए। मैं स्वयं को अमृत की योनि में, जो सूर्य रूप परमात्मा है, उसमें आहुति स्वरूप देता हूं। आहुति जब अग्नि में दी जाती है तो दिया गया पदार्थ अपने अस्तित्व को समर्पित कर देता है और कई गुना होके आकाश में फैलता है। ये साधक किसे कह रहा है? ध्यान में सूर्य के प्रकाश में स्थित साधक अपने उस प्रकाशमय स्वरूप को कह रहा है। क्या कहा? संस्कृत में, पर भाव मूल क्या है? भाषा नहीं, भाव। भाषा भाव तक जाने का माध्यम है साधक। तुम भाव को पकड़ लो। क्या कहता है भाव? कि मैं अपने आप को इस प्रकाश में एक आहुति स्वरूप, यह प्रकाश अमृतमयी है, मैं आहुति स्वरूप अपने आप को होमता हूं और साथ ही स्वाहा कहता हूं। स्वाहा, अपने आप को मैं आहुति स्वरूप इस प्रकाश को अर्पित करता हूं। मैं इसमें घुल ही नहीं गया, मैं इसमें स्वाहा हो गया। और मैं स्वाहा होते ही परिशोधन हो गया, परिष्कृत हो गया, पवित्र हुआ, धुल गया, कई गुना अधिक मेरी क्षमताएं हो गई। ये भाव गहराई से उस ध्यान की अवस्था में सूर्य के सविता प्रकाश को कहते हुए कहना है, हे अमृतमय सूर्य, मैं तुम में आहूत हो गया, हो गई, और स्वाहा, मैं तुम में आहूत, स्वाहा, ये भाव है। संस्कृत में कहा, इदमह, इदमह मां मृत्योनौ, मां अमृत योनौ, मां अमृत योनौ, सूर्यो ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा। एक आहुति है, अपने आप को उस सूर्य सविता रूपी प्रचंड अग्नि में समर्पित कर होम कर डालने की एक आहुति है। और आहुति केवल बोल के नहीं होती, आहूत होने का भाव होता है। ऋषियों ने जितने भी मंत्र, जितने भी वेदों में उन्होंने ऋचाएं लिखी, वो लिखी किसके लिए? केवल बोले जाने के लिए, केवल गाए जाने के लिए नहीं, हो जाने के लिए। हुए बिना वो केवल उच्चारित श्लोक है, उनका अपना प्रभाव होगा पर सीमित। पर जब आप हो करके बोलते हो तो उसका प्रभाव कल्पना से परे का है, तुम कल्पना नहीं कर सकते। ये जगत भाव से बना है, भाव निर्मित है। ये पूरा जगत भारत है,
इसीलिए तो देश का नाम दिया हमने, राष्ट्र का नाम दिया हमने। अपने आप को उस प्रकाश में आहूत करना है। ये आहूत करने की आहुति, स्वयं को आहूत करने की आहुति, ये गायत्री सावित्री विज्ञान का एक बहुत अनूठा सूत्र है, जिसका प्रभाव साधक स्वयं आहूत होने के उपरांत अपने भीतर अनुभव करता है, खुल जाता है। अपना कोई कोना ऐसा छोड़ता नहीं जहां मलिनता का कोई कण किसी भी प्रकार से शेष बचे। आद्योपांत प्रत्यावर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसम्यूटेशन हो जाता है। ये कहे गए श्लोक, ब्रह्म ऋषियों के वाक्य अमोघ है। इन्हें काटना संभव नहीं। इदमह माम अमृत योरव सूर्यो ज्योतिषी ज्योआमि स्वाहा। हे सविता, मैं अपने आप को, हे अमृतमयी सविता, मैं अपने आप को तुम में आहूत करता करती हूं। स्वाहा। ये श्रृंखला गायत्री सावित्री सविता विज्ञान की चलेगी। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।